रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ा और बहाना बनाया, सारा प्रसाद अकेले ही खा जाओगे का? हमारी दीदी ने भेजा है, हमें भी तो एक एक दो दाने मिले प्रसाद, हम सब पत्नियां आपस में बांट लेंगे, छोड़ दो तुम, बहुत है। महाराज जो बचे हुए चावल थे वो सारी कन्हैया की जितनी पत्नियां थी सबने प्रसाद पाया। महाराज अब काफी दिन व्यतीत हो चुके। महाराज कन्हैया कि यहाँ सुदामा जी ने कहा कि देख कन्हैया मुझे कल जाना है, मैं चला जाऊंगा। इधर कन्हैया ने कुबेर को आदेश दिया, विश्वकर्मा को आदेश दिया, बोले जाओ पूरी सुदामापुरी को इस तरीके से बना दो ताकि सुदामा जी पहचान ना सके। और महाराज कुबेर से कहा कि घर में कोई भी सामग्री वस्तु वस्त्र आभूषणों की कोई कमी ना हो। महाराज जाकर तुम पूरी व्यवस्था देखो। भगवान के आदेश से विश्वकर्मा और महाराज कुबेर दोनों ने बड़ी सुंदर रचना की। इधर सुदामा जी चलने को तैयार हुए क्योंकि हवन का भी समय होने जा रहा है, हवन भी करवाना है। कथा तो बहुत बड़ी है, उनको भी माइक चाहिए, बिना माइक के हवन नहीं होता है। तो इधर महाराज सुदामा जी घर से जाने लगे और निकल गए। महाराज जैसे निकले तो कन्हैया ने कहा, अब मुट्ठी बंद किए थे कन्हैया, तो सुदामा ने सोचा कि शायद इसमें पैसा होंगे, कुछ सोने चांदी के सिक्के इसमें भी होंगे, दक्षिणा देगा। हम पंडित हैं, पंडित जी को दक्षिणा की बड़ी चाह होती है, भोजन कराओ चाहे न कराओ दक्षिणा दे दो सो खुश। और मुंह धर के 3 दिन पाँव पड़ लो, पंडित जी भूल गए प्रसन्न। तो महाराज आज कन्हैया जी थोड़ी दूर गए, बोले सुदामा जी, बोले हाँ कन्हैया, बोले ऐसे जाना और ऐसे मुड़ जाना। महाराज मुट्ठी साफ, अरे बोले इसमें नहीं है कुछ। और महाराज थोड़ी और आगे चले, बोले सुदामा जी बस ऐसे जाओ ऐसे मुड़ जाओ पहुंच जाओगे। बोले इन्हें तो 10 रुपया नहीं रहे। तो महाराज अब सुदामा जी गए तो वहां क्या देखते हैं कि जिस जगह पर हमारी झोपड़ी बनी थी उस जगह बड़ा सुंदर महल बना है। महाराज तो सोचने लगे कहीं किसी राजा ने चढ़ाई तो नहीं कर दी तो हमारी झोपड़ी तोड़ के अपना महल बना लिया हो, या फिर मैं किसी दूसरे नगर में आ गया। तो महाराज जहां वो झोपड़ी बनी थी उसी महल को घेरने लगे सुदामा जी। दास दासियों ने देखा, बताया कोई ब्राह्मण अपने महल को घेर रहा है। सुशीला मैया ने झरोकों से देखा तो कहने लगे पति देव है। तो महाराज आरतियों का थाल लेकर के तुरंत और था रखना गए, उठाए होंगे सुशीला मैया ने, सुबह का छुटक गए, सुकून की आवाज आ गई। तो महाराज आज सुंदर आरतियों का थाल सजाया मैया ने और द्वारे पर आकर के सुदामा जी की आरती उतारने लगी। अब तो महाराज सुदामा जी ने स्वयं अपनी पत्नी को नहीं पहचाना। धन जिसके पास होता है उसको पहचानना ना पहचानना बराबर होता है महाराज, क्योंकि बताया है संत ब्राह्मण और वेद शास्त्रों में ऐसा लिखा है स्वर्ण कम पहनना चाहिए। महाराज कम से कम स्वर्ण को पहनना चाहिए, सोने को बहुत कम से कम पहनना चाहिए। कंठी धारण करो महाराज, ये कंठी अगर धारण करोगे तो मरने के बाद सोना चांदी तो बेटे बांट लेंगे, नाक के हमारे, कान के हमारे, पैरों के हमारे सब बढ़ जाएंगे। महाराज शमशान घाट तक नहीं पहुंचोगे, घर ही घर निकाल लिए जाएंगे, जे मेरा सब लूट लिया जाएगा। और अगर महाराज गले में तुलसी की माला है तो इसको कोई छूने वाला नहीं है। अगर जाएगी भी तो यहाँ से कहाँ शमशान घाट तक पहुंच जाएगी, वहां अगर कोई कह देगा इसको काट दो, धागा है, तो महाराज काट के उसी चिता पे रख दी जाएगी कहीं नहीं, क्योंकि वो तुलसी है। महाराज वो
अंतिम समय तक हमारा साथ देती है। तो महाराज आज भगवान ने सुदामा जी के ऊपर कृपा की। विलंब न करते हुए सूक्ष्म चर्चा कलयुग की केवल 20 मिनट की, इसके बाद आरती और इसके बाद हमारे नरेश भैया और पन्नालाल भैया और लल्टू भैया तीनों लोग तैयार रहे हैं। आप बैठ जाओ दादाजी, आप बैठ जाओ, क्यों खड़े हो गए? बैठो, आप थक गए क्या? बैठो। माता जी तुम भी बैठ जाओ। अम्मा, ओ भाई बैठ जाओ। तो महाराज आज कन्हैया के यहाँ 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। इतना बहुत बड़ा परिवार था कन्हैया का, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए महाराज। और एक दिन की बात की, भगवान कन्हैया के नगर में कौन दुर्वासा ऋषि के साथ अनेक अनेक संत महाराज पहुंच गए। कहाँ? द्वारका के बाहर। जब महाराज वहां पहुंचे तो कन्हैया ने उनकी बड़ी सुंदर व्यवस्था करवा दी बाहर बगीचे में, द्वारका के बाहर। एक दिन महाराज कौन? जामवंती का पुत्र, कन्हैया की पत्नी का नाम था जामवंती, जामवंती के पुत्र का नाम था सांब। सांब अपने मित्रों के साथ सांब को औरत बनाया गया महाराज। औरत बना करके उसके पेट में कढ़ाई बांध दी महाराज। कढ़ाई बांध करके वहां ले गए। बोले चलो संतों की परीक्षा लेते हैं कि संत झूठे हैं कि खटिया पलटन तो ना है। कुछ संत खटिया पलटन होते हैं महाराज। खिला दो और सब जोर से पेट भर जा, जा करौंटा बा करौंटा ने पचाओ खाना गली धरी। तो महाराज सांब और सांब के मित्र पहुंचे तो दुर्वासा ऋषि जी के पास बैठकर कहने लगे, महाराज विश्वामित्रो शिशाकंडो दुर्वासा कश्यपो वामवेदो त्रिवश्चासो नारद। महाराज नारद आदि मुनियों के साथ आज दुर्वासा ऋषि वहां बैठे हुए हैं और वहीं सांब पहुंच गए। तो सब मित्र कहने लगे, बाबा जी जा बताओ हमारी भाभी को लड़का होगा या लड़की? और वहां बैठे थे सांब भैया कढ़ैया बांधे पेट में। तो सब मित्र पूछने लगे, महाराज ये बताओ कि हमारी भाभी को लड़का होगा या लड़की होगी? संत बड़े दयालु होते हैं। संतों ने बहुत टाला कि देखो बच्चों जाओ, अभी हमारे ध्यान भजन का समय है, बेटा जाओ। क्योंकि बताया गोस्वामी जी ने, संत बड़े अच्छे होते हैं, परोपकारी होते हैं, जी कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। लेकिन अगर इनको क्रोध आ जाए तो फिर छोड़ते भी नहीं है। भूल कर भी संत और ब्राह्मणों का और गाय का कभी और कन्या का अपमान नहीं करना महाराज। हर संत पिता पिता फूल भाके बिहारी लाल की। और तो संगे संगे न चल पाए। तो महाराज आज संतों ने श्राप दे दिया गुस्से के कारण। बोले जाओ
जो इसके गर्भ से होगा, जो इसके पेट से निकलेगा, उससे यदुवंशियों का नाश होगा। तो अब तो सारे बालक कांप गए महाराज, आकर के बताने लगे। घर में बताया, जब बुजुर्गों को बताया तो पूरे ब्रज में बात फैल गई कि दुर्वासा ऋषि ने यदुवंशियों को श्राप दे दी महाराज। अब तो उस कढ़ाई से क्या निकला? मूसल। भागवत में लिखा है मूसल, और बाकी फिर जिसको जो कुछ बताना तो बताओ। पेट से निकला क्या? मूसल। महाराज उस मूसल को सारे यदुवंशी ले गए और उसको घिसना शुरू किया। कहाँ? प्रभाव क्षेत्र में। वहां पर घिसना प्रारंभ किया तो महाराज घिसते घिसते पूरा घिस डाला मूसल को। मात्र कील जैसी पैनी बची तो वो ऐसे ही फेंक दी महाराज। तो वो एक मछली ने निगल ली, और जो वो छीलन किनारे लग गया, उससे एक घास पैदा हुई। उसका नाम हुआ एल का नाम की घास। कौन सी घास है? एल का नाम की घास है, जिसको हम आप बोलते हैं गोंधला। लंबा होता है ना गोंधला, जिसको चीरते हैं महाराज, उसी का नाम गोंधला है, उसी का नाम एल का है। एल का नाम की घास पैदा हुई। जो कील बची थी वो मछली ने निगल ली। एक दिन बहेलिया ने उस मछली को पकड़ा और उसके पेट से वो कील निकल आई, तो उसने अपने बाड़ में लगा दिया महाराज उस कील को। जब बाड़ में लगा दिया तो इसके बाद तुरंत बहेलिया शिकार खेलने के लिए चला गया। और एक दिन यहाँ द्वारका में सारे यदुवंशी मदान्ध हो गए महाराज। मदरा का पान किया सारे यदुवंशियों ने। मदान्ध होकर के सारे के सारे प्रभाव क्षेत्र में पहुंच गए और महाराज आपस में ही लड़ने मरने लगे। वही कुंडला एल का नाम की घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। तो उसने तलवारों का काम करना शुरू किया महाराज एल का नाम की घास में। सारे यदुवंशी वहीं समाप्त हो गए। और जो यदुवंशी बचे हैं, ये कैसे बचे हैं महाराज? जो उस समय अपनी माँ के गर्भ में थे, या जो प्रभाव क्षेत्र में नहीं गए थे, केवल वो यदुवंशी बचे। उन्हीं से अभी या तो वंश चल रहा है। अगर कहते थे सब पटा गए, फिर जी के कैसे आ गए? जैसे कहते थे हम सब पटा गए श्राप में, तो फिर जी के कैसे आ गए? तो महाराज आज यदुवंशियों का विनाश हुआ। और महाराज एक दिन कन्हैया कदम के पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके छांव ले रहे थे। इतने में उसी बहेलिया को लगा जैसे मानो कोई हिरण का नेत्र चमक रहा हो, क्योंकि भगवान कन्हैया के दाएं पैर में पद्म हुआ करता था महाराज। तो बहेलिया ने उसी तीर को महाराज कन्हैया के पैर में मार दिया। जैसे ही महाराज मार दिया तो तुरंत अर्जुन को बुला करके, उद्धव को बुला करके बोले जाओ उद्धव, तुम द्वारका में जाकर एक समाचार कह दो कि ठीक 7 दिन बाद ये द्वारका डूब जाएगी महाराज। सारे के सारे द्वारका वासी द्वारका छोड़ करके चले जाएं। और महाराज जितनी गोपिकाएं हैं अर्जुन, तुम लेकर के हस्तिनापुर चले जाओ। तो महाराज उद्धव ने जाकर के वहां बताया कि सारे द्वारका वासी द्वारका को छोड़ दो, ठीक 7 दिन बाद ये समुद्र में द्वारका डूब जाएगी। और महाराज अभी प्रमाण मिला है 5000 से ऊपर हो गए, 5000 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। अभी प्रमाण मिला है, सर्च हुआ तो समुद्र में कुछ अंश निकले हैं से पुरानी द्वारका के। तो इधर अर्जुन ने सारी की सारी सखियों को रथ में बिठाया और महाराज ले जाने लगे। तो महाराज रास्ते में भील मिल गए महाराज। वो भील कोई और नहीं थे, स्वयं कन्हैया बने थे, कोई और नहीं बना। क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो अर्जुन के गांडीव के बाणों की सीमा को सहन कर सकता था महाराज।
स्वयं कन्हैया ही भील बने और महाराज जाकर के बीच मार्ग में रथ को छेंकने लगे, क्योंकि भगवान ज्ञात कराना चाहते थे कि जिसके साथ मैं हूं तो सब कुछ है, जिसके साथ मैं नहीं हूं, चाहे वो अर्जुन हो चाहे कोई भी हो, मेरे बिना कुछ नहीं है महाराज। तो ये बात केवल अर्जुन को ज्ञात कराने के लिए भगवान भील बने और आज अर्जुन से युद्ध करने लगे। पर महाराज अर्जुन का तो गांडीव ही नहीं उठ रहा, जो गांडीव धनुष था उस पर बाण नहीं चढ़ा पा रहे हैं आज अर्जुन। कहा मानुष्य बली होते हैं, समय होते बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। महाराज वही अर्जुन वही बाण वही धनुष, लेकिन एक परमात्मा ना होने के कारण आज गोपिकाओं को किसने लूट लिया? भीलों ने लूट लिया महाराज। और अगर जिसके साथ कन्हैया होते तो पूरा महाभारत का युद्ध जीत लिया महाराज। वो आज खुद एक अर्जुन भीलों से लुट गए। ये सब लीला परमात्मा की है महाराज। बताया कलयुग में लोग कैसे होंगे, राया लोग कैसे होंगे, ब्राह्मण वेद को बेचने वाले होंगे महाराज, अपने वेद को बेचेंगे, उनसे अपना व्यापार चलाएंगे। और महाराज जो अन्य समाज होगी वो वस्त्रों को वस्त्र नहीं उपवस्त्र के रूप में समझकर पहनेंगे, छोटे छोटे वस्त्र पहनना और महाराज सिर खोल के घूमना, मर्यादा ना रखना, अपने से बड़े का नाम लेना, अपने बूढ़े बुजुर्गों की मान मर्यादा न करना, माता पिता को कुशब्द बोलना, ये सब कलयुग के बारे में बताया महाराज। सुखदेव जी ने ज्यादा विस्तार नहीं करते हैं महाराज, क्योंकि हमारे यज्ञाचार्य जी विशेष हमारा इंतजार कर रहे हैं। और महाराज आज जिसने 7 दिन की कथा 6 दिन की कथा नहीं सुनी और जिसने आज की कथा को श्रवण कर लिया महाराज, उसके 7 दिनों का फल प्राप्त होता है। आइए हम श्रवण करते हैं 7 दिनों की कथा। महाराज पहले सबसे पहले पद्म पुराण के प्रोक्त महात्म को दिया गया है। जो पद्म पुराण का महात्म है वो श्रीमद् भागवत में उठा के रख दिया गया, जो पहला महात्मा है। और जो पीछे का महात्मा है वो स्कंद पुराण का उठा के रखा गया है महाराज। तो महाराज महात्मा उपक्रम में नारद की वृंदावन में भक्ति से भेंट, भक्ति का दुख दूर करना